देखो अब अपन को पढ़ना है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व और उसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कि उसके उपयोग क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बोहर के परमाणु मॉडल, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं के स्थान पर नाभिक के चारों त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रयोक्ता की धारणा का जन्म हुआ। इनने का महत्व क्या है, इन लोग ने बताया, मतलब कि जो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये नाभिक कहला गया और ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाने की संभावना रहेगी, यहाँ पर। जब डॉट 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 करके हमने जब ब्लू इंक से किया है ना, तो यहाँ नाभिक के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इसे ही क्या कहते हैं, त्रिविम क्षेत्र बोला है यहाँ पर। ये तो उनने कहा कि उनने ये कहा कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोहर के परमाणु मॉडल जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं के स्थान पर नाभिक के चारों त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रयोक्ता की धारणा का जन्म हुआ। तो इनने हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे नाभिक के चारों ओर यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके स्थान पर अपन जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना है वो क्या है, नाभिक के चारों जो ये वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये डॉट डॉट वाला चिन्ह, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाने की संभावना है। तो ये अनिश्चितता के सिद्धांत में कहा गया। और बोर मॉडल ने क्या कहा था, बोर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते, यहाँ 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 यहाँ। और इनने हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसके स्थान पर जो नाभिक के चारों जो ये वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक रहेगी। इनने ये बोला। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला इनने, अनिश्चितता के सिद्धांत पर यह समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रह सकते। तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में स्थित नहीं रह सकते। अर्थात जैसे ये प्लस चिन्ह यहाँ पर जो नाभिक बताया था कि यहाँ नाभिक रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इस नाभिक में। ठीक है। अनिश्चितता के सिद्धांत पर यह समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रह सकते। फिर थर्ड पॉइंट है कि इस सिद्धांत की सहायता से परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती मापन की यथार्थक सीमा ज्ञात की जा सकती है। तो इस सिद्धांत के कारण जो परमाणु है अपना, कोई भी जो परमाणु लिया गया है जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह, तो उससे जो विकिरण उत्पन्न हो रही है ऐसी, ठीक है, जो विकिरण उत्पन्न होती है ना, किरणें निकलती हैं, विकिरण मतलब कि किरण, तो उसका जो विकिरण है कि आवर्ती मतलब उसकी गतिशीलता, फ्रिक्वेंसी, आवर्ती मापन की यथार्थक सीमा ज्ञात की जा सकती है। उसकी जो आवर्ती है वो अपन लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसकी सीमा क्या है, किस आवर्ती से वो किरण निकल रही है, उसकी जलने की जो तीव्रता है, वो किरण है वो किस तीव्रता से निकल रही है, उसकी मतलब कि वो किरण की ज्वाला किस तरीके से निकल रही है, अपन लोग उस तरीके से अपन लोग